आप देख रहे हैं SS4 न्यूज। प्रत्येक खबर पहुंचाए आप तक। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को निर्माणाधीन कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का निरीक्षण किया। इस दौरान केंद्रीय नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी समेत एयरपोर्ट से संबंधित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। कुशीनगर एयरपोर्ट का निरीक्षण और अधिकारियों के साथ बैठक करने के बाद सीएम योगी ने कहा कि 2 माह के भीतर विदेशी उड़ान शुरू की जाएगी। इस एयरपोर्ट के बन जाने से प्रदेश में पर्यटन का बहुत विकास होगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश के 6 स्थल भगवान बुधवार की स्मृतियों से जुड़े हैं, जिसमें कुशीनगर बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए विश्व के कई देश कुशीनगर से जुड़ना चाहते हैं। प्रधानमंत्री ने इस एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता दी है। योगी ने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार मिलकर यूपी में पर्यटन को बढ़ावा दे रहे हैं। सीएम योगी ने कहा कि यूपी में सिविल एविएशन की बहुत संभावना है, इसलिए प्रदेश में 17 नए एयरपोर्ट बन रहे हैं। इस एयरपोर्ट से इंटरनेशनल उड़ान होना आजादी के 73 साल बाद ऐतिहासिक क्षण होगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इस एयरपोर्ट के पूरा होने से 25 वर्षों की मांग पूरी हो जाएगी। इस एयरपोर्ट के लिए जनता और जनप्रतिनिधियों ने सकारात्मक प्रयास किया है, जिसके लिए सभी लोग बधाई के पात्र हैं। इसके पहले कुशीनगर एयरपोर्ट पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केंद्रीय नगर विमानन मंत्री हरदीप पुरी और उड्डयन मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी के साथ निर्माणाधीन ATC बिल्डिंग, टर्मिनल बिल्डिंग के साथ हैंगर और रनवे का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री मायावती ने 5 सितंबर 1995 को अंग्रेजी हुकूमत में बने हवाई पट्टी को विकसित करके इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने शुभारंभ किया था। इसके बाद 10 अक्टूबर 1995 को ही कांग्रेस सरकार के केंद्रीय विमानन मंत्री गुलाम नबी आजाद और यूपी के राज्यपाल मोतीलाल वोरा ने टर्मिनल बिल्डिंग का शिलान्यास किया था। कुशीनगर भगवान बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थली है। उत्तर प्रदेश बौद्ध सर्किट के दृष्टि से अत्यंत समृद्धशाली प्रदेश है। 6 प्रमुख स्थान उत्तर प्रदेश में भगवान बुद्ध की स्मृतियों के साथ जुड़े हुए हैं, जिसमें कुशीनगर उनकी महापरिनिर्वाण स्थली है। सारनाथ, जहां पर भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। कपिलवस्तु, जो उनकी राजधानी थी। श्रावस्ती, जहां पर सर्वाधिक चातुर्मास भगवान बुद्ध ने व्यतीत किए थे, और इसके साथ ही कौशाम्बी और संकिसा भी उत्तर प्रदेश में है। पर्यटन की संभावनाओं के माध्यम से विकास और रोजगार की संभावनाओं को आगे बढ़ाना है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन का ये पार्ट है, और उसी दिशा 25 वर्षों से ये मांग लंबित थी कि कुशीनगर में एयरपोर्ट फंक्शनल होना चाहिए और एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनना चाहिए। श्रीलंका है, थाईलैंड है, लाओस है, कंबोडिया है, जापान है, सिंगापुर है। दुनिया के तमाम देश एयर कनेक्टिविटी के साथ कुशीनगर के साथ जुड़ना चाहते थे, लेकिन व्यवस्थित सुविधा न होने के कारण ये संभव नहीं हो पा रहा था। और मैं आभारी हूं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इसे अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के रूप में मान्यता दी, और आज स्वयं भारत सरकार के नागरिक उड्डयन मंत्री माननीय श्री हरदीप सिंह पुरी जी ने यहां पर आकर के इसका रिव्यू किया है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर के प्रदेश में पर्यटन की ढेर सारी संभावनाओं को आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है, जिसमें कुशीनगर का अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट हमारा प्रदेश का 4था एयरपोर्ट है। अब तक हमारे पास 2 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है। जेवर में 3रा एयरपोर्ट हमें इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रूप में मिला, और अब ये पूरब में हमें कुशीनगर में 4था इंटरनेशनल एयरपोर्ट हमें मिला है। उत्तर प्रदेश में ढेर सारी संभावनाएं विगत 5-6 वर्षों में सिविल एविएशन के क्षेत्र में डेवलप हुई हैं, और खासतौर पर उसमें 17 नए एयरपोर्ट वर्तमान में हम लोग यहाँ पर उत्तर प्रदेश में बना रहे हैं। बहुत सकारात्मक सहयोग भारत सरकार का है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति और माननीय सिविल एविएशन मिनिस्टर पुरी जी के प्रति हृदय से आभार भी व्यक्त करता हूं, धन्यवाद भी देता हूं कि उत्तर प्रदेश की इन संभावनाओं को आगे बढ़ाने में इन महानुभावों का जो सकारात्मक सहयोग हमें प्राप्त हो रहा है, ये उत्तर प्रदेश के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। अगले 1.5-2 महीने के अंदर यहाँ पर हम एयर ट्रैफिक शुरू कर लेंगे।
इंटरनेशनल वायु सेवा यहाँ पे शुरू हो जाएगी। और मुझे लगता है वह एक अद्भुत क्षण होगा जब आजादी के लगभग 73 वर्ष के बाद कुशीनगर एयरपोर्ट 25 वर्षों की इस मांग को पूरा करता हुआ दिखाई देगा। ढेर सारी संभावनाएं पर्यटन की दृष्टि से, विकास की दृष्टि से, रोजगार की दृष्टि से इस जनपद में और इस पूरे रीजन में देखने को मिलेगी। सचमुच ये एक बहुत अभिनंदनीय अवसर है, सराहनीय पहल है और इस दृष्टि से यहाँ के हमारे जनप्रतिनिधियों ने भी जो सकारात्मक सहयोग किया है, यहाँ की जनता जनार्दन ने जो सकारात्मक पहल की है, यहाँ के माननीय सांसद लगातार लगे रहे, यहाँ के विधायक जी भी इसके लिए आवाज उठाते रहे और आज वह शुभ मुहूर्त हम सबके सामने है। मैं इन सबको भी हृदय से बधाई देता हूँ। कुशीनगर वासियों को, गोरखपुर मंडल वासियों को भगवान बुद्ध की इस महापरिनिर्वाण स्थली के विकास के साथ एक नया रत्न जोड़ने के लिए हृदय से बधाई देता हूँ, अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। फॉर न्यूज प्रत्येक एस फॉर न्यूज चैनल को लाइक, शेयर और